की आत्मा को बिना वजह के कष्ट देना, किसी की आत्मा को बिना वजह के दुखाना, किसी को परेशान करना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो श्रोता बंधु आइए इधर श्री सूत जी महाराज समझाते हैं सूत का दृश्य। कथा की ओर ध्यान रखना। तो महाराज 88,000 ऋषियों ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि प्रभु हमारी बात समझ में नहीं आई कि महाराज परीक्षित जी कौन थे, कौन से वंश में पैदा हुए, और इन महाराज परीक्षित जी से ऐसा कौन सा कारण बन गया कि जिससे महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना पड़ा। अरे इनके दादा परदादा बड़े ही धर्मात्मा राजा थे और उन्हीं के वंश में महाराज परीक्षित हुए जिन्होंने भागवत का श्रवण किया। ऐसा कौन सा कारण बन गया? तो श्री सूत जी महाराज समझाते 88,000 ऋषियों को स्वर्ण का दृश्य ध्यान देकर के सुनना कि हस्तिनापुर में एक राजा निवास किया करते थे जिनका नाम था महाराज प्रतीप। और महाराज प्रतीप जो थे बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद बताया है महाराज के बारे में कि प्रतीप नाम के राजा थे और नहीं घर में कोई संतान भई, और आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी घर हैरान भई। बताया प्रतीप नाम के राजा थे, नए घर में कोई संतान भई, आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। और क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। बताया कि महाराज प्रतीप जो हैं बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। अरे उनके राज में किसी बात की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे महाराज अपने राजपाट को संभाल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे समय व्यतीत होने के बाद में महाराज प्रतीप के घर में जो रानी निवास किया करती थी भगवत श्रोताओं, उनके उधर से कोई संतान पैदा नहीं भई। और जब घर में कोई संतान पैदा नहीं हो तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। परीक्षित महाराज बहुत कष्ट होता है माता पिता को। तो महाराज दुखी हुए। उसी समय राजा घोड़ा पे सवार होकर के जंगल की ओर निकल गए। और जैसे ही राजा जंगल की ओर पहुंचे तो कहां पे पहुंचे महाराज? गंगा जी के किनारे पे। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पे पहुंचे तो देखा कि गंगा जी की रेती में एक 12 उम्र का बालक खेल रहा है। गंगा जी की रेती में जैसे ही राजा ने उस बालक को परीक्षित महाराज देखो तो राजा मन में सोचने लगे परमात्मा हमारे घर में वैसे भी कोई संतान पैदा नहीं हुई और हमें क्या लगता है कि बालक भी अनाथ है। उसी समय महाराज ने उस पुत्र को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद में राजा उस बालक को लेकर के अपने महलों की ओर जाना ही चाहते थे। उसी समय गंगा जी की धार से आवाज आई, राजन ठहर जाओ, ठहर जाइए राजा। जैसे ही राजा ने इतनी बात सुनी महाराज रुके, चारों ओर देखा, जवाब दिया, आवाज आ रही है, अरे तुम इस बालक को ना समझ करके ले जा रहे हो, ये बालक कोई अनाथ नहीं मेरे पति हैं। महाराज ने चारों तरफ देखा, यहाँ पर कोई दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। आखिरी आवाज आई तो आई कहां से? तो राजा ने कहा, अरे तुम कौन हो?
और अगर ये बालक तुम्हारा पति है तो तुम हमारे सामने पे आओ। जैसे इतनी बात राजा ने कही भगवत श्रोताओं, उसी समय महाराज के सामने पे आकर के गंगा जी खड़ी हो गई। जवाब दिया महाराज मैं गंगा हूँ और ये बालक कोई अनाथ नहीं मेरे पति हैं। राजा ने जवाब दिया गंगा जी अरे ये बात हमारी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा बालक तुम्हारा पति कैसे हो सकता है, मैं ये बात बताओ। तो जवाब दिया राजा ध्यान देकर के सुनना। एक दिन का समय था, ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा लगी हुई थी और जैसे ही ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा लगी थी तो उसी सभा में मैं भी बैठी थी और मेरे सामने पे राजा महाविष नाम के राजा थे, वो मेरे सामने पे बैठे थे। तो जैसे ही सभा जब लगी थी तो आंधी का झोंका अचानक से आया और आंधी का झोंका जैसे ही आया तो हमारे शरीर से साड़ी हट गई और जैसे ही शरीर से साड़ी हटी मैंने महाराज महाविष की ओर देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। महाराज महाविष देख करके हंसने लगे और जैसे ही राजा हंसे उन्हें ब्रह्मा जी ने निहार लिया। जवाब दिया कि राजन जो काम मृत्यु लोक में होते उन्हें आप देवलोक में कर रहे हैं तो आप इस देवलोक में रहने के लायक नहीं हो, मृत्यु लोक पे चले जाओ। अब ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जोड़े राजा ने जवाब दिया प्रभु हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो आप हमें मृत्यु लोक पे भेज रहे हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से राजा ने वही बात दोहरा दी। जवाब दिया महाराज हमें बताओ तो सही कि आखिर हमसे क्या गलती बनी। ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और जब ब्रह्मा जी से बार बार राजा ने पूछी भगवत श्रोताओं तो ब्रह्मा जी ने अंत में क्रोध में आकर के कह दिया कि राजन अरे तुम बार बार श्यार की भांति भौंक रहे हो तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम श्यार बन जाओ, श्यार। और जैसे ही ब्रह्मा जी को श्राप लगो राजा श्यार बन गए और जैसे ही परीक्षित महाराज राजा श्यार जब बने तो अब तो श्यार बन के महाराज अपना जीवन व्यतीत करने लगे मृत्यु लोक पे। और जैसे ही मृत्यु लोक में राजा ने अपना समय बिताया है तो याद रखना ये रोजाना इनका नियम था महाराज का कि श्यार के वेश में राजा रोजाना गंगा जी के किनारे पे आया करते थे और थोड़ी देर बैठते थे चले जाते थे, ना तो किसी से कुछ कहते हैं ना किसी की सुनते हैं। तो राजा महाविष श्यार के वेश में एक दिन गंगा जी के किनारे पे बैठे हैं और गंगा जी के किनारे पे बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं राजा क्या सोच रहे राजा अरे श्राप के कारण राजा रे मृत्यु लोक आए। अरे के राजा मृत्यु लोक आए सब काया श्यार की वही महाविष मन में घबराए। अब तो काया राजा गंगा जी के किनारे पे बैठे हैं श्रोता बंधुओं और वो पिछली बातें याद कर रहे हैं कि बा अरे क्या समय था हमारा, एक दिन देवलोक में हम अपना समय बिताया करते थे, बड़ा बढ़िया समय बीतता था और आज एक दिन ये आ गया कि हम श्यार बन गए, भटक रहे हैं स्मृति लोक में। इसीलिए श्रोता बंधुओं बताया है शरीर में चाहे तो बल बढ़े और चाहे धन बढ़े लेकिन किसी बात का किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि समय की किसी को कोई पता नहीं है, समय बड़ा बलवान है, ना जाने कब किसका समय बदल जाए। और राजा तब गंगा जी के किनारे पे बैठे परीक्षित महाराज। उसी समय मैया गंगा निकल के आई, सोच रही हैं आज हम इन्हें जाकर के पूछेंगे आखिर कौन है, क्या चाहते हैं और क्यों हमारे किनारे पर रोजाना आते हैं। हुआ क्या, अरे गंगा ने गिरायो चारिये, आहा मात ने गिरायो चारिये, तुम कौन से ख्वाब में हुए खड़े, क्यों पारी हमारी ये, ए राजा कौन से। जवाब दिया गंगा जी ने, महाराज अरे आखिर आप कौन हो, हमारे किनारे पे रोजाना आते हो, ना कुछ कहते हो ना सुनते हो, तुम कौन हो, क्या चाहते हो। राजा ने महाराज जैसे इतनी बात सुनी तो महाराज जवाब दे के बोली गंगा से, कहा अरे गंगा सुन